भारत और टर्की के संबंधों की बात करें तो जब टर्की के राष्ट्रपति अर्दोगान को मुस्लिम उम्मा बनने के दौरे नहीं पड़ा करते थे, तब तक तो दोनों देशों के बीच बिल्कुल ठीक चल रहा था। टर्की भारत को यूएन सिक्योरिटी काउंसिल की परमानेंट मेंबरशिप के लिए भी पूरा समर्थन देता था। दोनों देशों के बीच बायलैटरल ट्रेड भी काफी अच्छा चल रहा था। अगर आज के आंकड़ों की बात करें तो भारत और टर्की के बीच हर साल करीब $9 बिलियन के आसपास ट्रेड होता है, जबकि आयरन ब्रदर पाकिस्तान और टर्की की बात करें तो उनके बीच $900 मिलियन का ट्रेड होता है, जो कि भारत से करीब 10 गुना कम है। ट्रेड के साथ साथ हम टर्की के साथ कुछ डिफेंस डील्स भी साइन किया करते थे। डिप्लोमेटिक लेवल पर भी दोनों देशों के बीच काफी मेजर डेवलपमेंट होती रहती थी। मगर फिर उसके बाद आया वो दौर जिसमें टर्की के राष्ट्रपति अर्दोगान ने अपने फेलियर, जो देश के अंदर अर्थव्यवस्था को लेकर उसकी नाकामी है, उसकी नालायकी है, उस पर पर्दा डालने के लिए उसने लिया धर्म का सहारा। टर्की के लोगों को मुस्लिम देशों का लीडर बनने का सपना दिखाया और खुद को मुस्लिम देशों का खलीफा के रूप में प्रोजेक्ट करने की कोशिश की। पेंडेमिक से पहले साल 2019 में टर्की की जीडीपी ग्रोथ 0.9% थी और उससे करीब एक साल पहले 2018 में 3% और साल 2020 में तो पेंडेमिक आ गई थी, उसका तो आपको पता ही है। इसी के साथ पिछले 3-4 सालों से टर्की की करेंसी लीरा, उसका क्या हाल है? वो वर्ल्ड की सबसे बेस्ट करेंसी से सबसे वर्स्ट करेंसी बनकर रह गई है। यानी पिछले कुछ सालों में टर्की की अर्थव्यवस्था जितनी तेजी से नीचे गिर रही है, अर्दोगान का खलीफा बनने का शौक उतना ज्यादा बढ़ते जा रहा है, जिसके चलते पिछले 3 सालों से उसने भारत की खिलाफत भी करनी शुरू कर दी है। कभी एनआरसी, कभी सीए, कभी कश्मीर, हर जगह अर्दोगान टांग अड़ाने की कोशिश कर रहा है। भारत का कश्मीर मुद्दा बीच में घसीट रहा है और हद तो तब हो गई जब अर्दोगान ने ये मसला यूनाइटेड नेशंस के मंच तक ले लिया और वहां पर भारत पर आग उगलते हुए पाकिस्तान की जुबान बोलने लग गया। लेकिन अब भारतीय मीडिया हाउस द प्रिंट ने भारत में टर्की के नए एम्बेसडर फिरात सुनेल से बातचीत की, जिसमें उन्होंने भारत और टर्की के संबंधों के बारे में काफी कुछ बोला। रिपोर्ट्स के मुताबिक फिरात ने द प्रिंट को दिए इंटरव्यू में कहा कि टर्की भारत को एक सिग्निफिकेंट इंपॉर्टेंस वाला फ्रेंड मानता है, यानी ऐसा दोस्त जिसका बहुत ही ज्यादा महत्व है। उन्होंने कहा कि दोनों देशों के बीच कई सारी समानताएं हैं। दोनों देश G20 के सदस्य हैं, लोकतांत्रिक व्यवस्था है जहां पर रूल ऑफ लॉ यानी कानूनी व्यवस्था है। दोनों देश लिबरल इकोनॉमीज हैं। टर्की भारत को फ्रेंडली देश के रूप में देखता है। भारत की लोकेशन, ह्यूमन रिसोर्सेज, वाइब्रेंट इकोनॉमी, अंतर्राष्ट्रीय समुदाय में जो भारत का क्रिटिकल रोल लगातार बढ़ रहा है, इसके मद्देनजर हमें दोनों देशों के बीच टाइज को रीसेट नहीं करना है, बल्कि इसको नई ऊंचाइयों तक ले जाने के लिए नए दरवाजे खोलने चाहिए। आगे कश्मीर मुद्दे पर टर्किश एम्बेसडर ने कहा कि इंटरनेशनल रिलेशंस में देश अगर पार्टनर्स हैं तो उसका ये मतलब नहीं है कि उनका हर मुद्दे पर सेम व्यू हो। कुछ पर्टिकुलर मुद्दों पर मतभेद के कारण दोनों देशों के जनरल रिलेशंस खराब नहीं होने चाहिए, यानी टर्की के कश्मीर के ऊपर स्टांस के कारण भारत को टर्की से संबंध खराब नहीं करने चाहिए। आगे उन्होंने अर्दोगान की 2000 भारत यात्रा याद करते हुए कहा कि उस विजिट के बाद दोनों देशों के बीच ट्रेड काफी तेजी से बढ़ा था। साउथ एशिया में भारत हमारा सबसे बड़ा ट्रेडिंग पार्टनर है। हम मेक इन इंडिया को भी काफी क्लोजली फॉलो कर रहे हैं। साथ में एक चीज उन्होंने बड़ी इंटरेस्टिंग बोली, लेकिन उससे पहले आपको बता दूं कि भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को साल 2019 में टर्की के दौरे पर जाना था, लेकिन कश्मीर पर अर्दोगान के रिमार्क्स के कारण वो विजिट भारत ने कैंसिल कर दी थी। इस पर टर्की के एम्बेसडर ने कहा कि टर्की अब एक्सपेक्ट कर रहा है कि भारत से हाई लेवल विजिट शुरू होंगी, क्योंकि ये मॉडर्न डिप्लोमेसी में ट्रिमेंडस रोल प्ले करती हैं और हम आशा करते हैं कि ऐसी विजिट्स भारत और टर्की के बीच में जल्द शुरू होंगी। यानी फिलहाल इस तरह की हाई लेवल विजिट्स के लिए भारत की तरफ से सहमति नहीं बन रही है और टर्की चाहता है कि पीएम मोदी वहां पर विजिट करें। दोनों देशों के विदेश मंत्री, डिफेंस मिनिस्टर्स और बाकी मिनिस्टर्स के बीच बातचीत शुरू हो जाए। खैर वो तो नियर फ्यूचर में होगा नहीं, लेकिन 2-3 चीजें टर्किश एम्बेसडर ने अजीब सी बोली। एक, उन्होंने भारत को अपना फ्रेंड बोला और दूसरा पार्टनर बोला और तीसरा पीएम नरेंद्र मोदी की विजिट की आशा जताई। इस पर आपकी क्या राय है? क्या आपको लगता है कि प्रधानमंत्री मोदी साल 2024 में अपने कार्यकाल से पहले कभी टर्की जाएंगे? हाँ या फिर नहीं? नीचे कमेंट करके अपनी राय जरूर बताएं। अच्छा सुनो, चैनल को सब्सक्राइब करो, उसके बाद घंटी बजा देना ताकि अगली वीडियो आपसे मिस ना हो पाए। थैंक यू।